डियर स्टूडेंट्स ऑफ एकेडमिक्स एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऑफ इंग्लिश, हमारे इस हिंदी वर्जन लेक्चर 1 पार्ट 2 में स्टूडेंट्स हम जानेंगे कि कैसे हम एडवर्ब और एडवर्ब फ्रेज का यूज़ कर सकते हैं अपनी ट्रांसलेशन में। पिछले लेक्चर 1 पार्ट 1 में हमने एडवर्ब से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स सीखे थे, आइडेंटिफिकेशन सीखी थी और उनके प्लेसेस सीखे थे। अब यहाँ पर हम ये सीखेंगे कि हमारा जो एडवर्ब है वो एक सेंटेंस में कितनी जगह पर आ सकता है और वह प्लेसेस कौन कौन से हैं। कुछ एडवर्ब्स ऐसे हैं जो सेंटेंस की बिगिनिंग में रखे जाते हैं, कुछ एडवर्ब्स ऐसे हैं जो सेंटेंस के मिड में रखे जाते हैं और कुछ एडवर्ब्स ऐसे हैं जो सेंटेंस के लास्ट में रखे जाते हैं। सेंटेंस के बिगिनिंग में रखे जाने वाले एडवर्ब्स लकीली, अनलकीली, फॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली, स्पेशली ये 4 हैं और एज पर रिक्वायरमेंट कुछ दूसरे एडवर्ब्स भी हो सकते हैं। तो वो हमें समझना होता है। मिड में रखे जाने वाले एडवर्ब्स नेवर, सेल्डम, नॉट, यूजुअली और बहुत सारे हो सकते हैं एटसेट्रा। और एंड में रखे जाने वाले हमारे एडवर्ब्स हैं। हमने यहाँ पर केवल 2 एडवर्ब्स दिए हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम। कई बार सेंटेंस के लास्ट में कुछ सिचुएशंस के बेसिस पर हम एडवर्ब ऑफ मैनर भी सेंटेंस के लास्ट में लगा देते हैं। स्टूडेंट्स, जो एडवर्ब्स ये बचे हैं क्योंकि इस लेक्चर में पूरे नहीं किए जा सकते थे, इसको हम अपने अगले लेक्चर ट्रांसलेशन बेस्ड ऑन एडवर्ब और एडवर्ब फ्रेजेस में आगे पढ़ाएंगे। आज हम शुरू करते हैं अपने सेंटेंस नंबर 1 से। सौभाग्य से उसने अपने जीवन में अभी तक धूम्रपान नहीं किया है। तो यहाँ पर उसने 2 बार आया। हिंदी में आप कितनी बार लिख लें, जो जिस तरह से कहना है कह लें, लेकिन जब हम ट्रांसलेशन बनाते हैं तो ट्रांसलेशन बनाने में हमें एक लिमिटेड उसके इक्वल एक नया सेंटेंस माइंड में डेवलप करना होता है और उसको हम फिर ट्रांसलेट करते हैं। तो यहाँ पर सौभाग्य से तो हमने लिखा फॉर्चुनेटली। इसमें हमने 3 एडवर्ब्स यूज करने की कोशिश की है ताकि हम तीनों प्लेसेस को आपको इंडिकेट कर सकें। सौभाग्य से उसने अपने जीवन में उसने अभी तक धूम्रपान नहीं किया है। अब इस सेंटेंस में उसने 2 बार आया, जबकि एक एक्स्ट्रा है, तो आप इंग्लिश में प्रॉपर वर्ड्स यूज करेंगे, जो एक्स्ट्राज हैं उन्हें निकाल देंगे। तो आपका सेंटेंस का ट्रांसलेशन बनेगा फॉर्चुनेटली ही हैज नेवर स्मोक्ड इन हिज लाइफ। तो फॉर्चुनेटली इज इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, नेवर इन द मिड ऑफ द सेंटेंस एंड इन हिज लाइफ इन द एंड ऑफ द सेंटेंस। हमने तीनों बातें जो यहाँ सिखाई थी इस सेंटेंस में अप्लाई करके दिखा दी हैं। मिड ऑफ द सेंटेंस का मतलब ये निकल करके आता है कि आप इसको हैज आपकी हेल्पिंग वर्ब के बाद लिख लेते हैं। अब हमारा दूसरा एग्जाम्पल है जिसमें हमने रैदर को यूज किया है स्टूडेंट्स, और हमने 2, 3 के अंदर जितने भी पार्ट्स यूज किए हैं अपने इस वाले लेक्चर में हमने वेरी के सेंस को यूज किया है। वेरी के सेंस को यूज करने का मतलब है कि बढ़ती हुई मात्रा। अब हर जगह बढ़ती हुई मात्रा पॉजिटिव तो होती नहीं है, कहीं नेगेटिव होती है, कहीं पॉजिटिव होती है। तो आइए देखते हैं कि कितनी तरह के वेरी हैं और किन वर्ड्स में दिखाए गए हैं और कहाँ कहाँ उनका यूज है। आइए शुरू करते हैं 2 का ए, रादर। रादर का मतलब होता है कंपैरेटिवली इंक्रीज्ड फॉर्म में। तो इसका मतलब होता है नेगेटिव, इसका मतलब होता है इंक्रीज फॉर्म में, किसी चीज की बढ़ोतरी में, लेकिन इसका जो भाव होता है वो होता है नेगेटिव या डिसअप्रूवल, अर्थात हमें वो पसंद नहीं आता। जैसे कि ये सेंटेंस हम देख रहे हैं, वह कुछ धीमे धीमे से कार्य कर रहा है। इट मीन्स इट इज नॉट लाइक्ड, इट इज डिसअप्रूवल, ये पसंद नहीं किया जा रहा। तो आप कहते हैं ही इज वर्किंग रादर स्लोली। आप वेरी स्लोली कह सकते हैं बट ये अच्छा नहीं होगा, आप कहेंगे ही इज वर्किंग रादर स्लोली। हमने आगे एक वर्ड लिखा है टू लूज, मीन्स उसको नुकसान हो सकता है, वह हार सकता है। इट मीन्स नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर ये सेंटेंस जा रहा है। इसके बाद हमने बी पार्ट में दिखाया फेयरली, जिसका मतलब भी वेरी ही है। वह बहुत बढ़िया तेजी से दौड़ा। वह क्या बात है, वह क्या दौड़ा, वह तो बहुत ही बढ़िया दौड़ा, अरे वह क्या दौड़ा। हिंदी में किसी भी तरह से आप एक्सप्रेशन दे सकते हैं। उसके बाद आपको उसका एक नॉर्मल स्ट्रक्चर माइंड में सोचना होता है और फिर आप ट्रांसलेशन करते हैं ही रैन फेयरली फास्ट। तो फेयरली
पॉजिटिव सेंस के लिए कि कुछ कर गया, कुछ अच्छा उसने कर लिया, टू विन यानी जीतने के सेंस में आपने फेयरली लगाया, जबकि रादर और फेयरली दोनों ही इंक्रीज कर रहे थे आपके कार्य को। तो यहाँ पर ही रैन फेयरली फास्ट, तो यहाँ पर आप याद रखिएगा एक नई बात कि फास्ट के साथ कभी भी ly नहीं लगाते। फास्ट जब एडवर्ब पर आता है तो वह बिना ly के यूज होता है, और फास्ट एडजेक्टिव है, उससे पहले फेयरली लगा इसलिए ये एडवर्ब हुआ। इसके बाद थर्ड के ए पार्ट में हम वेरी के दूसरे रूप देखेंगे। वेरी पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव से पहले आता है। पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव मीन्स टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, वह बहुत लंबा है, ही इज वेरी टॉल। तो उसी तरह से वह बहुत सुंदर है, ही इज वेरी ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल पॉजिटिव डिग्री है, से पहले हमने वेरी लगा लिया। यहाँ पर बी पार्ट में आप देखिए बहुत का मतलब मच भी होता है, जबकि स्टूडेंट्स केवल इतना जानते हैं कि मच का मतलब होता है मात्रा बताना। मात्रा से आगे भी बहुत कुछ अभी बाकी है जिसको हमने इनिशियली बी पार्ट के अंदर डिस्प्ले करने की कोशिश की है, और यहाँ पर लिखा है मच प्लस पास्ट पार्टिसिपल या कॉम्पेरेटिव डिग्री। स्टूडेंट्स कॉम्पेरेटिव डिग्री आप जानते होंगे, जो भी आपकी पॉजिटिव डिग्री के बाद बीच में लिखी जाती है वो कॉम्पेरेटिव डिग्री होती है, जैसे टॉल के बाद टॉलर, बिग के बाद बिगर। तो इसी तरह से मच इनसे पहले लगता है। और रही बात पास्ट पार्टिसिपल की, तो पास्ट पार्टिसिपल होती है थर्ड फॉर्म। जब थर्ड फॉर्म विशेषता का काम करती है तो वह एडजेक्टिव का काम करता है। मच प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब विच वर्क एज एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव का काम करता है। तो मच पार्ट जो है वो पार्टिसिपल है, तो आप लिखते हैं मच को थर्ड फॉर्म से पहले। अब पहले से मैं बहुत अच्छा हूँ, तो आई एम मच बेटर या आई एम मच इम्प्रूव्ड नाउ। मच इम्प्रूव्ड हमने यहाँ पर बेटर से पहले मच लिखा है, और इम्प्रूव्ड अगर आपको कोई क्वालिटी लिखनी है तो भी आप मच का यूज करेंगे, आई एम मच इम्प्रूव्ड नाउ। आगे हमारा सी पार्ट है इनफ। यहाँ पर हम इनफ को लेकर के आगे चलते हैं। इनफ का मतलब भी वेरी है। इनफ प्लस नाउन, इनफ का यूज नाउन से पहले होता है जिसका मतलब होता है सफिशिएंट, और ये यूज जो है एडजेक्टिव है। यहाँ पर इसके बाद हमने एक एग्जाम्पल दिया जिसका मतलब है उसके पास काफ़ी किताबें हैं। ही हैज़ इनफ बुक्स, तो बुक्स जो है नाउन है, तो यहाँ पर इनफ एडजेक्टिव का काम कर रहा है। आइए देखते हैं इनफ का एडवर्ब में क्या यूज है। तो एडजेक्टिव के बाद अगर हम एडजेक्टिव या वर्ब के बाद यदि हम इनफ लगाते हैं तो वह एडवर्ब होता है। इसका मतलब होता है सफिशिएंटली। आप डिफरेंस देखिए, बी के अंदर बताया गया सफिशिएंट है, और बी के सी के अंदर जो इनफ लिखा है जिसमें नाउन है वो एडजेक्टिव है, इसलिए सफिशिएंट है इसका सेंस। और एडजेक्टिव और वर्ब के बाद जो इनफ लगा है उसमें सेंस एडवर्ब का है, इसलिए सफिशिएंटली यहाँ दिया गया है। तो हमारा सेंटेंस है उसने काफ़ी कमा लिया है। तो हमारा ट्रांसलेशन हुआ ही हैज़ अर्नड इनफ। इट मीन्स ये वर्ब के बाद है, इसलिए वर्ब के बाद हमने इनफ लगाया। तो इनफ बहुत का सेंस देता है, ये वर्ब के बाद और एडजेक्टिव के बाद लगता है, जबकि नाउन से ये पहले लगता है। एक एग्जाम्पल हम दूसरा भी ले लेते हैं, वह बहुत सुंदर है। तो हमने कहा ही इज़ वेरी स्मार्ट, लड़के के लिए हम स्मार्ट यूज़ करते हैं। और अगर हम ये कहें कि वह बहुत स्मार्ट है तो हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं ही इज़ गुड इनफ। लेकिन इनफ का यूज़ जो होता है वो सफिशिएंट के सेंस में आता है, जबकि वेरी अधिकता के सेंस में आता है। आइए अब देखते हैं डी पार्ट के अंदर टू को। टू का मतलब होता है भी, ऑल्सो या एंड, और हम इसको सेंटेंस के लास्ट में लगाते हैं। दूसरी तरह से ये भी कहा जा सकता है कि जब आप ऑल्सो का यूज़ करते हैं और सेंटेंस का अंत आ जाता है तो सेंटेंस के अंत में ऑल्सो की जगह पर हम टू लगाते हैं। जैसे वह मुझे पढ़ाएगा और उसे भी, ही विल टीच मी एंड हिम टू, या टू की जगह एज वेल भी लगाया जा सकता है। ये सेंटेंस के लास्ट में लगता है। अब टू का एक दूसरा सेंस और है। स्टूडेंट्स ये सोच सकते हैं कि नहीं सर हमने तो टू बीच में भी देखा है। ऑफ कोर्स देखा होगा, उसका सेंस कुछ और है। टू सेंटेंस के बीच में वेरी को इंटेंसिव लेवल तक लगाने में बनता है। जब आपकी कोई भी क्वालिटी नेगेटिव स्टेट पर जा रही हो, अति हो रही हो, जो नेगेटिव नुकसान देने वाली हो, तो वहाँ पर टू लगाया जाता है। जैसे वह कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर है तो हम लिखेंगे ही इज़ टू वीक। वेरी वीक नहीं लिखेंगे क्योंकि वेरी का मतलब पॉजिटिव सेंस में बढ़ना है, जबकि टू वीक नेगेटिवली इंक्रीज करना है। तो स्टूडेंट्स आशा करता हूँ कि ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और
प्लीज़ इस सीरीज़ को, ट्रांसलेशन की सीरीज़ को देखते रहिए। अपने चैनल और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को इसको सब्सक्राइब कीजिए। और यदि कोई आपकी प्रॉब्लम्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के क्वेश्चन कर सकते हैं। आपके क्वेश्चन को सेटिस्फैक्ट्री आंसर्स में भेजा जाएगा, आपको रिप्लाई किया जाएगा। प्लीज़ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक्स।